Hey guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. So आजकल एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है जो सब लोग फेस कर रहे हैं, जिसका नाम है बैक पेन। अब बैक पेन होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। ओबेसिटी, रॉन्ग पोस्चर, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से बैक पेन से परेशान हैं तो मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे योगा पोजेस बताऊंगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैंने खुद भी ये योगा आसन ट्राई किए हैं एंड मुझे काफ़ी हेल्प मिली है अपना बैक पेन दूर करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप भी ये योगा आसन ट्राई करेंगे तो आपको भी असर देखने को ज़रूर मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा आज का सबसे पहला आसन है मार्जरी आसन, जिसे हम कैट काउ पोज भी बोलते हैं। ये आसन करने के लिए सबसे पहले आप अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ के बैठें एंड मैं आपको एक आसान तरीका बताती हूँ जिससे आप कैट काउ पोज में आसानी से जा सकते हैं। आप अपने हाथों को अपने घुटनों से मिलाकर इस तरह से सामने रखें एंड अब हम अपने हाथों के ऊपर ही प्रेशर डाल के अपनी बॉडी को आगे लेके जाएंगे इस तरह से। अब हम कैट काउ पोज में आ गए हैं। अब हम इस पोजीशन में आके अपना आसन करेंगे। अब हमें इनहेल करते हुए अपनी बैक में एक कर्व बनाना है। एंड एक्सहेल करते हुए हम कैट की पोजीशन में आएंगे। आप ये एक्सरसाइज 2 से 5 बार रिपीट करेंगे। आपके बैक पेन का एक ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि आपकी जो कमर है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है, आप अच्छे से स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं। तो कैट काउ पोज से आपकी ये दोनों ही चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपकी कमर में फ्लेक्सिबिलिटी भी आएगी एंड आप स्ट्रेच भी अच्छे से कर पाएंगे। अब हमारा दूसरा पोज होगा मकरासन, जिसे हम क्रोकोडाइल पोज भी बोलते हैं। इस आसन को करने के लिए हम अपने पेट के बल लेटेंगे, पैरों को हम एकदम अटैच करेंगे एंड एल्बोज को हम इस तरह से रखेंगे। हम अपनी नेवल के लेवल से अपनी बॉडी को इस तरह से ऊपर उठाएंगे एंड अपने हाथों को अपने चीक्स पर रखेंगे। इस आसन में सिर्फ हमें अपनी कमर जो है उसको रिलैक्स रखना है ताकि हमें एक स्ट्रेच फील हो। शुरुआत के लिए आप 3 से 5 मिनट अपनी बॉडी को इस तरह से होल्ड करके रखें। ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल ही रहेगी इस आसन में। इस आसन की सबसे खास बात ये थी कि आपको बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए आपकी जो बैक है उसको एकदम रिलैक्स कर सकते हैं। सो आपको जब कभी भी कमर में दर्द फील हो तो आप अपनी बॉडी को इस आसन से आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा आसन शलभासन है, जिसे हम लोकस पोज भी बोलते हैं। इसे हम ग्रास होपर पोज भी बोलते हैं। अब इस आसन के लिए भी हम पेट के बल लेटेंगे एंड पैरों को अटैच रखेंगे। अपने हैंड्स को हम इस तरह से पीछे लेके जाएंगे एंड चिन को इस तरह से नीचे रखेंगे। अब हम अपने पैरों को इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। आप जहां तक अपने पैरों को लेके जा सकते हैं आप वहां तक लेके जाएं। 10 सेकेंड होल्ड रखें।
अब एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे वापस लेके आएं। हम इस आसन को 3 बार रिपीट करेंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जो भी आसन मैं आपको बता रही हूँ वो सब खाली पेट आप करेंगे, खाना खा के आप ये आसन नहीं करेंगे। इसीलिए जो सुबह का टाइम होता है वो सबसे बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि हम खाली पेट आराम से उठते ही ये आसन कर सकते हैं। अब हमारा चौथा और आखिरी आसन है भुजंगासन, जिसे हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। अब इस आसन के लिए भी हम पेट के बल लेटेंगे, पैर हमारे अटैच्ड रहेंगे, हैंड्स हमारे चेस्ट के पास रहेंगे एंड हम नेवल के जो लेवल है उससे हम ऊपर उठेंगे। इनहेल करते हुए हम अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल करते हुए हम वापस नीचे आएंगे। 3 से 5 बार हम इस एक्सरसाइज को रिपीट करेंगे। ये आसन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये आसन जो है ये सिर्फ आपकी कमर का दर्द ही नहीं ख़त्म करेगा, इनफैक्ट आपकी कमर को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाएगा और स्ट्रेंथनिंग में भी हेल्प करेगा। इन योगा एक्सरसाइज से आप अपनी कमर का दर्द एकदम ख़त्म कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखें कि जैसे मैंने आपको बताया है एकदम वैसे ही इनको फॉलो करें। So for more such videos, do subscribe to my channel and hit the bell icon to never miss an update. Also like, share and comment down below what you think about the video. So see you in my next video. Bye.